बोगस डिग्री के संदर्भ में आपने आज जो कुलगुरु से मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई आपकी? देखो, यहाँ पे जो कुलगुरु है उनसे हम मिले, चांसलर सर से मिले, उनके साथ उनके जो भी अधिकारी थे वो भी वहाँ पे उपस्थित थे और हमारे साथ सब स्टूडेंट नेता जो है जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं वो भी हमारे साथ उस मीटिंग के लिए थे। एक तो 1 महीना पहले ये पत्र कुछ संगठन के माध्यम से वहाँ पे काउंसलर सर को वहाँ पे दिए गए थे। अनफॉर्चुनेटली उस पर उन्होंने एक्ट नहीं किया। फिर जो यहाँ की मीडिया है, मराठी मीडिया है, उन्होंने ये विषय को लेने के बाद फिर और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स ने इस विषय को वहाँ पे उठाने के बाद फिर कहाँ पे तो कार्रवाई यूनिवर्सिटी के माध्यम से वहाँ पे की गई। लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक अधिकारी के ऊपर, वो भी जूनियर अधिकारी के ऊपर करके होगा नहीं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट 10 साल में उसने और कितने लोगों को वहाँ पे एक फेक सर्टिफिकेट वहाँ पे दिया है। उसी के साथ उसका जो बोलने का कॉन्फिडेंस था वो इतना हाई था कि वो बोलता था कि सिस्टम पूरी हमने हैक की है, सिस्टम का इस्तेमाल करके हम किसी को भी पैसा देने के बाद वहाँ पे सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो जो व्यक्ति कॉलेज में नहीं गया, जो व्यक्ति कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, उसको अगर यहाँ पे पैसा दे के सर्टिफिकेट मिल जाता होगा तो ये गलत चीज़ है। इसलिए एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चल रहा कितने लोगों को दिया है। तो इसलिए हमने उनको बोला है कि ये जो फॉरेंसिक ऑडिट है सिस्टम का, वहाँ पे करने की ज़रूरत है। उसी के साथ जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने FIR किया उसका मोबाइल चेक कर लो। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि व्हाट्सएप का जो भी डेटा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए डंप ले सकते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है वहाँ पे 10 साल से काम कर रहा है। तो फिर 10 साल का डेटा आप कैसे निकालोगे? तो उनको हमने बोला है कि जो सर्टिफिकेट 10 साल में दिए गए उसका एक फॉरेंसिक ऑडिट यूनिवर्सिटी के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन जिस लोगों ने कंप्लेन किया है, जैसे कदम नाम के व्यक्ति है जिन्होंने मीडिया के सामने आके ये प्रोसेस कैसे होती है उन्होंने वहाँ पे बताया, और एक सामाजिक कार्यकर्ता गायकवाड़ जी है, उन्होंने ये विषय आगे लिया था। तो उनको अभी फ़ोन आना चालू हो गए, उनके ऑफिस के आसपास लोग आना चालू कर दिए, प्रेशर आना चालू हो गया। तो कहाँ ना कहाँ तो भी बहुत बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है, ऐसे यहाँ पे कुछ तो फीलिंग आ रहा है। तो हमने उनको बताया कि 10-12 दिन में हमको एग्जैक्ट रिपोर्ट चाहिए कि आपने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन क्या किया। दादा, लोकसभा में जो है पेपर लीक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है, सख्त कानून पास हुआ है, क्या बताएंगे? ये देखो, वो तो कानून बहुत पहले आना चाहिए था। अगर आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री साहब ने बहुत बार टीवी पे या वहाँ पे अधिवेशन में, मतलब सेशन में भी, पार्लियामेंट में वहाँ पे बोला था कि हमने कायदा लाया है, लेकिन वो कायदा लाया नहीं गया था। अभी उन्होंने वो लाया है और उसमें नंदन नीलकनी साहब को वहाँ पे उस कमेटी का हेड बनाया। वो अच्छी चीज़ है क्योंकि वो कांग्रेस के विचार के, कांग्रेस की उम्मीदवारी उन्होंने बेंगलोर से वहाँ पे की थी। उसी के साथ जब आधार का सिस्टम इस कंट्री में लाया गया था, जिसका विरोध मोदी साहब ने खुद और भाजपा ने खुद उस आधार कार्ड का विरोध किया था, नीलकनी साहब का विरोध किया था। अभी कहाँ पे तो क्लियर हो रहा है कि कांग्रेस की चॉइस गलत नहीं होती। भाजपा ने भी उनको वहाँ पे इस कमेटी के हेड बनाने के लिए उनको जिम्मेदारी दी, अच्छी की है। लेकिन ये कायदा सिर्फ पेपर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में अच्छा कायदा होने के लिए हम सब ने बहुत ज़्यादा फॉलोअप किया था, अधिवेशन में बात की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कायदा नहीं आया। तब प्रेसिडेंट मैम ने, जिस कंट्री के जो प्रेसिडेंट ने, उन्होंने वो विषय हाथ में लेने के बाद वहाँ पे आदेश दिया सब स्टेट्स को कि आपके लेवल का वहाँ पे कायदा बनाओ। तब कायदा बनाया गया, लेकिन उसमें भी त्रुटि है। उसमें हमने अधिवेशन में बोला था, हमारा प्राइवेट बिल भी है कि वहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने वो नहीं किया था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो महाराष्ट्र के जो एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में महाराष्ट्र सरकार भी फॉलो करेंगे, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। अभिजीत दीपके की मां को एक धमकी भरा वीडियो भेजा गया है, उसमें कहा गया है कि भाजपा में शामिल हो जाओ, नहीं तो माता पिता को मुसीबत पड़ जाएंगी। अभी जिस व्यक्ति ने या भाजपा के अंध व्यक्ति ने वहाँ पे जो भी वीडियो भेजा होगा, उन्होंने शायद टीवी नहीं देखा होगा, या रास्ते पे जो युवा वर्ग, मुझे अभिजीत दीपके की जो CGP है, उसी के साथ बहुत अलग अलग संगठना, विद्यार्थी संगठना, अलग पक्षों की हो या सामाजिक संगठना, वो साथ में मिलके करोड़ों विद्यार्थी लोगों, जेनजी, युवा, उनके इवन पेरेंट्स, ये सब रास्ते पे वहाँ पे आए थे और वो बहुत बड़ी शक्ति, करोड़ों की शक्ति वहाँ पे देखी थी। तो ये चिरकुट जो ट्रोलर है, उसने जो भी वहाँ पे वीडियो भेजा होगा, उसको शायद मालूम नहीं होगा कि जनशक्ति या लोग अभी विचार के साथ है इस सरकार के विरोध में। इसलिए जो भी व्यक्ति होगा उसकी डिटेल्स अगर पता चल गए तो मैं पुलिस को विनती करता कि उसको प्रोटेक्शन दे दो, नहीं तो आगे जाके तकलीफ होएगी। और
अभिजीत दिपके हो या विचार के जो लोग हैं, कभी विचार नहीं बदलते। दादा, कंगना रनावत जो है, उन्होंने जो प्रदर्शन कंगना रनावत जो है, इस जनरेशन को, मतलब युवाओं को जिस तरीके ने अपमानित किया है, उस लोगों ने उनका मूवी देखने के बाद, उनको सपोर्ट करने के बाद बहुत बड़े कलाकार वहाँ पे बने। अभी इससे भाजपा के साथ, और भाजपा ने आपको आदेश दिया कि अभी आप इस बच्चों के खिलाफ बोलो, तो आप बच्चियों के ऊपर इतने गलत लेवल पे, बहुत ख़राब लेवल पे जाके अगर स्टेटमेंट करते हो, मतलब यहाँ पे आप बोलते हो कि ये जो नए युग की लड़कियाँ हैं वो बहुत सारे लड़कों के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं, ऐसे कुछ उन्होंने कहा, वो बहुत गलत बात है। तो विचार की सोच अगर किसकी गटर की है तो वो कंगना जो भी एक्ट्रेस है उनकी वहाँ पे है। अभी जो भी मूवी उनकी आएगी उसको बैन किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये खासदार ये जो नेता है वो किसके कहने पे बात करते हैं, तो वरिष्ठ नेताओं के कहने पे। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता जो है, जो इनके मुंह से ये कहलवाते हैं, उनके ऊपर भी वहाँ पे कैसे कार्रवाई की जाए वो सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर जो है बैलेट गन जो चलाने का आदेश जो अमित शाह ने दिया था। देखो, कोई भी स्टेट में अगर वहाँ पे पैलेट गन इस्तेमाल की जाती है या रबर पैलेट का इस्तेमाल किया जाता है या लाठीचार्ज किया जाता है, कि उसका जो पूर्ण अधिकार होता है या इंस्ट्रक्शन देने का जो अधिकार होता है वो होम मिनिस्टर का होता है। दिल्ली में अलग होम मिनिस्टर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्टर है वही वहाँ पे होम मिनिस्टर है। वहाँ पे अगर लाठीचार्ज इतने लेवल पे हो गया था, इतने ब्रूटल लेवल पे अगर हो गया होगा, उसी के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज सिर्फ किया नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता पुलिस है करके दिखा के वहाँ पे सिविल ड्रेस पे चप्पल पहन के वहाँ पे जो आयरन नेल होता है, लकड़ी को आगे रख के उन्होंने वहाँ पे मारपीट की है, गन का इस्तेमाल किया है। तो डेफिनेटली दिल्ली का जो पुलिस प्रशासन है वो सेंट्रल होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा वहाँ पे बोला है वो टेक्निकली बराबर है। अमित शाह पुणे आने वाले हैं, कांग्रेस की ओर से विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है, उद्धव ठाकरे साहब के पक्ष से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो दिल्ली में हुआ और जो दिखा, जिस तरीके से बच्चियों को मारा गया, लड़कियों के चेस्ट पे वहाँ पे मारा गया था, सिर में मारा गया था, लड़कों को बहुत मारा था। जनरली टेक्निकली घुटनों के नीचे मारना होता है पुलिस को, लेकिन वहाँ पे जहाँ दिखा वहाँ पे मारा। तो ये जो चीज़ है वो लोगों को अच्छी नहीं लगी, पूना के लोगों को भी अच्छी नहीं लगी। अगर जो व्यक्ति, पुलिस डिपार्टमेंट जिस व्यक्ति के अंतर्गत आता है वो व्यक्ति अगर पूना में आ रहा है, और ये महाराष्ट्र तो पुरोगामी विचार, प्रोग्रेसिव विचार की भूमि है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कहाँ ना कहाँ तो भी विरोध होगा।